Hello 10th class students, how are you? Today we will remaining part of chapter 5. Okay, हम chapter 5 को कल रिवीजन हमने कल स्टार्ट किया था, है ना? और हमने न्यूलैंड लॉस ऑक्टेव्स पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पेरियडिक टेबल, है ना? मेंडलीव्स पेरियडिक टेबल. ओके, ओपन योर बुक्स. देखिए क्या हुआ कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, सबसे फर्स्ट डोवेरेन आए थे. डोवेरेन ने अपने बताया था कि जो 3 एलिमेंट्स रहते हैं, है ना, दो का जो एटॉमिक मास है उसको टोटलिंग करने के बाद में उसका जो ना क्या निकलता है, उसका एवरेज निकलता है ना, तो वो थर्ड वाले जो एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था, लेकिन वो सही प्रूफ नहीं कर पाए उस चीज को आगे, तो वो फेल हो गया. फिर न्यूलैंड आए, उन्होंने बताया कि ऑक्टेव्स रूल बताया. उन्होंने बोला कि जो 8 एलिमेंट्स है पेरियडिक टेबल के, है ना, 8 एलिमेंट्स है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट रखा गया है और उसके 8th नंबर पे एक एलिमेंट रखा गया, तो वो फर्स्ट नंबर 8 नंबर वाले जो एलिमेंट है उन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगी. ऐसे ही इस टेबल में जो 8वें नंबर पर आएगा, है ना, एलिमेंट, वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर वाले से, है ना, उससे जो 8वें नंबर पर पड़ेगा उससे क्या उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, एक जैसी प्रॉपर्टीज होगी. ठीक, जैसे सा रे ग म प ध नि स, है ना, तो आखिरी में वापस क्या आ गया, सा वापस आ गया, है ना. तो ये देखिए सा रे ग म प ध नि सा, ऐसे ही इनका क्या हो गया, जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूलैंड थे, ऑक्टेव्स रूल उन्होंने बताया था. कुछ समय तक सब साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, मान्य कर दिया, लेकिन समय बढ़ता गया और न्यूलैंड्स लॉ जो है वो रिजेक्शन हो गया, उसका रिजेक्शन हो गया. फिर आए मेंडलीव्स. मेंडलीव ने इसके टाइम में बहुत सारा एक रिसर्च किया, कई लॉन्ग टाइम रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि क्या बोला उन्होंने, द प्रॉपर्टी, है ना, उन्होंने बोला द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है, ये लाइन जो है आपको पेरियोडिक टेबल की ये जो लाइन है वो आपको मेंडलीव्स लीव्स के लिए लर्न करना पड़ेगी, है ना. ये पेरियोडिक लॉ है किनका, मेंडलीव्स का. मेंडलीव्स का पेरियोडिक लॉ क्या है, which state that the, है ना, तो the properties of element are the periodic function of their atomic masses. Okay, the main credit for classification element goes to Dimitri Ivanovich मेंडलीव्स. ठीक है, ये जो है ना मेंडलीव्स जो थे उनको इसका क्रेडिट, खास क्रेडिट किनको जाता है, पेरियोडिक टेबल का मेंडलीव्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी सर्च के बाद में ये पाया कि इसको कैसे अरेंज किया गया और उन्होंने इस पेरियोडिक टेबल में ऐसी प्लेस को छोड़ दिया. देखो आप लोग इसको पेरियोडिक टेबल को देख सकते हो, उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी प्लेसें छोड़ दी जहां पर अभी उनको क्या एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, है ना, उनको वहां पर उन्होंने छोड़ दिया है और उनके कुछ ऐसे ही नाम दे दिए हैं. तो बाद में पता चला कि वाकई में यहाँ पर जो इस प्लेस पर जो अपने जो भी एलिमेंट्स आए वो सेम इस प्लेस पे रखे गए एलिमेंट्स के समान ही होंगे, है ना. तो ये उन्होंने एक पीरियडिक टेबल दी. तो मेंडलीव्स को इस वर्क का बहुत ज्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है. ठीक है, तो व्हेन मेंडलीव्स स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स, जब ये वर्क स्टार्ट किया था तो 63 एलिमेंट्स थे ओनली वर नोन. He explained the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. उन्होंने ये बताया कि जो 63 एलिमेंट्स थे उन्होंने उनके बीच में एक रिलेशन बताया, है ना, उनके एटॉमिक मासेस का रिलेशन बताया
वो फिर उनकी केमिकल और इस जो इन्होंने जो टेबल दी थी उसमें उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्लियरिफिकेशन हुआ है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा मान्यता उस समय किसको दी गई, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। तो उन्होंने इस पे कई रिसर्च की और कई चीजों को, और एक खास बात ये थी कि इन्होंने इस जो टेबल है उसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रेट्स और ऑक्साइड के फॉर्म्ड है ना, इनको ज्यादा इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया था। एक सिलेक्ट किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, है ना, एज ही रिएक्टिव एंड फाउंड कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट्स, क्योंकि आपको भी पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव कंपोनेंट है ना, मोस्ट रिएक्टिव है और आसानी से क्या फॉर्म कर देते हैं, ये कंपाउंड्स कर देते हैं। इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन का हाइड्रेट्स लिए और ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स लिए, ठीक है। इसको बेस बना के उन्होंने नई नई रिसर्च की, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मेंडलीव्स लॉ था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। और ये देखिए, आप जब देखेंगे मेंडलीव्स लॉ है ना, ये तो मेंडलीव्स लॉ तो आपको समझ में आ गया है कि विच क्या दिया था उन्होंने कि द प्रॉपर्टीज, है ना, क्या बोला था कि द प्रॉपर्टीज, ये देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स का, वो किस बेस, क्या बेस था उसका, एटॉमिक मास, है ना, उनका क्या बेस था, एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, ये क्या है, इनके एटॉमिक मास आपको दिख रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे हैं। ये 1 है तो यहाँ 6 है, या 22 है, 39, 85 और यहाँ है 133, है ना। अब ऐसे ये अब इधर देखेंगे तो इधर भी देखिए इंक्रीज हो रहे हैं, 6 फिर 9 10 12, है ना। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, है ना, और सिमिलर, ओके। तो इस तरह से ये अपना क्या आ गया है, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। कल है ना, नेक्स्ट अब देखिए ये जो है अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट क्या थे इसके पीरियोडिक टेबल के, है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।